नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके का दूसरा सेशन अब हम शुरू करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम जो है हरियाणा के इतिहास को जानेंगे। साथ साथ हम जो है थोड़ा मैप का भी यूज करेंगे। हरियाणा के मैप पे जो है जो भी ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन है वो वहीं की वहीं मार्क करते जाएंगे। उससे आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छे तरीके से होती है, याद रखने में चीजें आसान रहती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के इतिहास को। अब यदि हम बात करें प्री हिस्टोरिक टाइम की, यह वो समय था जब पैलियोलिथिक टूल्स मिला करते थे और पत्थरों का काफी प्रयोग होता था उस समय पे। हरियाणा के अंदर अगर हम पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो पिंजौर कालका एरिया में, पिंजौर कालका पंचकुला के पास पड़ता है, उस एरिया के अंदर हमें पैलियोलिथिक टूल्स कुछ मिलते हैं। ये पैलियोलिथिक साइट है, ओल्ड स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। ओके, और वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, एवोल्यूशन जिस तरीके से हिस्ट्री का आगे होता है उसी प्रकार हम भी आगे चलेंगे। हरियाणा की जो आगे की जर्नी है उसमें हमें पता लगता है कि नियोलिथिक एज, यह जो एज है इसका एसोसिएशन सीसवाल के साथ है। सीसवाल कल्चर यहां पे डेवलप होता है नियोलिथिक एज का। सीसवाल अगर हम बात करें तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो एक तो हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैंने आपको बताया कि सीसवाल नियोलिथिक साइट है और यह हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर हम चैल्कोलिथिक एज में चलते हैं। चैल्को मतलब यहां पे कॉपर का इस्तेमाल अब होने लगा था। चैल्कोलिथिक एज की बात करें तो रोहतक और हिसार दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हिसार में नियोलिथिक साइट भी है, चैल्कोलिथिक साइट भी है। क्लियर हो गया, ये जानकारी हमने कवर कर ली। आगे बढ़ते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रोटो हिस्ट्री किसको बोली जाती है? देखिए, उस समय पे स्क्रिप्ट आ चुकी थी, लिखने का तरीका आ चुका था, एक तरीके से लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, लेकिन अभी तक हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। हम समझ नहीं सकते हैं कि वो लैंग्वेज में वो क्या कहना चाहते थे। उस समय को बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर है? लिखने की चीजें थी, स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी हो सकती है, लेकिन उसको समझने की क्षमता अभी तक हमने डेवलप नहीं की है। हम नहीं जानते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की अगर हम बात करें तो तीन मेजर कल्चर्स को हम रेफर करते हैं: सीसवाल कल्चर, हकारा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सीसवाल कल्चर से रिलेटेड कुछ बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, लेकिन यहां पे आपको जो साल है, किस साल के आसपास ये सीसवाल कल्चर जो है ये डेवलप हुई थी, 3800 बीसी के आसपास जो है ये सीसवाल कल्चर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेवलप होती है। और जो एक्सकवेशन कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उसके अंदर डॉक्टर सूरजभान का नाम जो है वो सामने आता है। सो उनके एक्सकवेशन के अंदर ये हमें पता लगा था कि ये जो पर्टिकुलर साइट हिसार के अंदर जो सीसवाल एरिया है वो सीसवाल कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, नियोलिथिक के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर है? देख लिया हमने यहां पे। हिसार के अलावा और भी ऐसी साइट्स हैं जहां पे जो है सीसवाल कल्चर आपका डेवलप हुआ। हम साथ के साथ उनको मार्क भी करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले हिसार तो आप मार्क करेंगे ही करेंगे, फिर साथ वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर फतेहाबाद का नाम आता है, सिरसा का नाम आता है, यहां पे भी सीसवाल की कुछ एक साइट्स जो है वो लोकेटेड है। भिवानी इधर भी लोकेशन में आता है, गुरुग्राम, ओके, एंड देन कैथल। ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं जो सीसवाल कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। आप हरियाणा का मैप अपने साथ रखिए, आप प्रिंट आउट निकालिए और साथ के साथ उसे नोट डाउन करते चलिए। इससे बेहतर तरीका नहीं होगा, आप चीजों को याद रख पाएंगे। एब्सोल्युटली सारी चीजें आपको याद रहेंगी। आप मैप आप साथ रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब सीसवाल कल्चर से रिलेटेड हमने देख लिया, अब हकारा कल्चर की बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले जो है ये हकारा कल्चर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर था। और अगर हम कुछ सालों की बात करें 3300 से लेके 2800, सीसवाल एज से भी पहले आया था। तो 3300 से 2800, 3300 टू 2800 बीसी जो है हकारा कल्चर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेवलप होता है। एंड ये वो समय था जब हम
फार्मिंग जस्ट करने लगे थे, तो इस एरिया के अंदर उस टाइम पे खेती की शुरुआत हुई थी। अर्ली फार्मिंग कल्चर जो है वो हकारा कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। हकारा जो रिवर है ये बेसिकली घग्गर रिवर से एसोसिएटेड किया जाता है। घग्गर रिवर जो हरियाणा में आज भी है, उस समय इस रिवर को हकारा कल्चर के साथ एसोसिएट किया गया था कि हकारा कल्चर बेसिकली घग्गर के किनारे जो है वो डेवलप हुआ। तो ये जानकारी आपको मिल गई यहां पे। अब हकारा कल्चर की एक साइट की बात करते हैं, तो कुनाल। अब ये कुनाल जो है ये दोबारा भी आएगा। फतेहाबाद जो है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, वहां पे ये कुनाल एग्जिस्ट करता है। दोबारा भी कुनाल का नाम आएगा, हम भी आगे देखेंगे। लेकिन हकारा कल्चर के साथ भी ये कुनाल जो साइट है वो एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जो है एक संभव टेस्ट सीरीज हमने 1 दिसंबर से स्टार्ट की है। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। बाकी साइट्स की अगर हम बात करें, इंडस वैली की जैसे बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है, मल्टीपल साइट्स हैं हरियाणा के अंदर आज भी एग्जिस्ट करती हैं। एटलीस्ट आपको उनके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर साइट में क्या मिला, किस को क्या फाइंडिंग्स थी। तो हम जो है मैप के थ्रू इस पर्टिकुलर चीज को करेंगे। तो जैसे आप उस पर्टिकुलर स्लाइड को पहले लेके जाइए। सबसे बात करते हैं पहले कैथल की। कैथल के अंदर एक साइट है जिसका नाम है बालू। ठीक है जी। बालू में अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है गार्लिक का। सो ये लिंक आप एस्टेब्लिश करेंगे। गार्लिक का अर्लीस्ट एविडेंस कि सबसे पहले जो है गार्लिक की भी उस समय पे जो है गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी गार्लिक का इस्तेमाल होता है। लहसुन तो इस्तेमाल करते हैं हम तड़का लगाने के लिए, तो उस टाइम भी क्या पता तड़का लगाते होंगे वो। ठीक है, खाने पीने के शौकीन रहे होंगे। और वैसे भी उस समय की एडवांस सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जरूर अच्छे पकवान वो खाते होंगे। तो गार्लिक का इस्तेमाल जो है उसका पता लगा हमें। बालू एक साइट है जहां पे, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अब एक फेमस साइट पे चलते हैं, बनावली, जिसको बाणावली भी बोलते हैं। फतेहाबाद के अंदर जो है ये साइट लोकेटेड है, काफी फेमस है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में बात की रखी है इन्होंने। ओके, सो ये है हो गई आपकी बाणावली साइट। और काफी ज्यादा चीजें यहां पे मिली हैं। पहली चीज हमें पता लगती है कि यहां पे बार्ले के यहां पे कुछ सामान मिला होगा, जिससे पता लगता है कि ये ग्रेन उस टाइम पे था इधर। अब देखिए, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। बानावली भी बी से होता है, बार्ले भी बी से होता है। तो आप इस तरीके से थोड़े आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब यहां पे हल जिसे बोलते हैं, प्लो, एक टेराकोटा वो हमें यहां से मिला है। पूरा हल नहीं मिला, लेकिन टेराकोटा की शेप का, मतलब टेराकोटा एक तरीके से खिलौने टाइप चीज हो गई। वो चीज जो है हल शेप का टेराकोटा हमें यहां से मिला है, यह आपको याद रखना होगा। अब फतेहाबाद के अंदर ही एक और साइट है जिसको हम बोलते हैं भीरना। भीरना जो साइट है वहां पे मिली है ग्रेफिटी ऑफ डांसिंग गर्ल ऑन पॉटरी। तो पॉटरी वहां पे मिली और पॉटरी के ऊपर मिली आपको ग्रेफिटी। ग्रेफिटी देखिए आज भी मॉडर्न आर्ट के अंदर काफी जो है वो चलती है। अच्छे अच्छे डिजाइन्स जो हैं वो पॉट्स के ऊपर बनाए जाते हैं। तो उस टाइम पे वो ग्रेफिटी थी, ग्रेफिटी ऑफ डांसिंग गर्ल। काफी, मतलब आप बोलिए कल्चरली भी काफी रिच रहे होंगे उस समय पे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं काफी रिच थे यहां पे। अब एक और साइट पे चलते हैं, रोहतक डिस्ट्रिक्ट की है वो साइट। ठीक है जी, जिसको हम फरमाना के नाम से जानते हैं। और यहां पे ये एक बरियल साइट मिली है, लार्जेस्ट बरियल साइट आप बोल सकते हो। 65 के अराउंड यहां पे बरियल्स हमें मिले हैं। ओके,
सो मरे हुए लोगों को वहां पे उस समय पे दबाया जाता था। तो दफनाने का जो सिस्टम है उसकी साइट हमें मिली है यहां से, फरमाना रोहतक के अंदर ये लोकेटेड है। अब कुनाल की मैंने बात की थी, फतेहाबाद के अंदर कुनाल का नाम भी आता है यहां पे, और ये अर्लीस्ट प्री हरप्पन साइट आप इसको बोल सकते हो। हमने पीछे भी देखा था कुनाल का, मैंने बताया था कि नाम फिर दोबारा आएगा। तो यदि हम कुनाल की बात करें, यहां से हम मैप में ड्रॉ करेंगे कुनाल। सो आप लिखते रहिए साथ साथ, अर्लीस्ट प्री हरप्पन साइट। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आप इसको अपने साथ एक मैप रख के उसमें ड्रॉ कर लेंगे तो काफी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, काफी लंबे समय तक आप चीजों को याद रखेंगे। ठीक है जी। अगली साइट पे हम आगे चलते हैं, जो बात करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है जोगनखेड़ा। जोगनखेड़ा में कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेस हमें मिली है। सो कुरुक्षेत्र के अंदर हमने देखा कि यहां पे है जोगनखेड़ा साइट, जहां पे कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट, कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेस ये मिली है, भट्टी मिली है। इसका मतलब यह है कि वहां पे उस समय पे क्या पता वो कॉपर के सामान कुछ बनाते होंगे, बर्तन हो सकता है बनाते हो, और बाकी चीजें जो है वो बनाते हो। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्थित है। भिवानी के अंदर एक और साइट है जिसको हम मीठा थाल के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके बारे में फिर दोबारा थोड़ा और देखेंगे, थोड़ा और विस्तार में जानेंगे। अब रिसेंटली एक साइट न्यूज में आई थी जो बोला जाता है कि आजाद भारत की सबसे बड़ी साइट है। देखिए, वैसे हम बोलते हैं कि मोहनजोदारो जो है वो सबसे बड़ी साइट है, लेकिन मोहनजोदारो अभी पाकिस्तान में है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी साइट वो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी के अंदर काफी हमें सामान मिला है और यह हिसार के अंदर स्थित है। तो आप क्या क्या मिला है राखीगढ़ी के अंदर, काफी बड़ी साइट है अभी, और बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी हुआ था अभी इस चीज को लेके, क्योंकि जिस गांव के अंदर ये है, अब बात चल रही है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको हटाया जाए ताकि और अच्छे से हम एक्सकवेशन कर सकें। लेकिन इतना आसान नहीं होता, काफी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर, और आज भी वैसा है। क्या क्या मिला है इधर, यहां पे आपको पोट्री मिली है, ठीक है जी, टेराकोटा बहुत सारे मिले हैं, खिलौने जो है अच्छे खासे आपको इधर मिले हैं इधर, ठीक है, व्हील टेराकोटा मिले हैं, ओके, आप बोल सकते हो, टॉयज बहुत सारे मिले हैं इधर। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें राखीगढ़ी से मिली हैं, और दरअसल हरियाणा सरकार का एक आइडिया भी था कि वो शायद राखीगढ़ी के अंदर एक म्यूजियम भी बनाएंगे ताकि लोग जाएं, थोड़ा जो है टूरिज्म भी प्रमोट हो। तो ये जो है एक ब्रॉडर पिक्चर है हमारे यहाँ पे साइट्स की, जो हमने अभी अच्छे से कवर कर ली है। अब हम इंडस वैली की कुछ एक साइट्स को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैप से तो हमने कर लिया, बानावली की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि सरस्वती रिवर उस समय जो है यहां पे बहा करती थी, और फतेहाबाद के अंदर जो है ये लोकेटेड है। डिस्कवरी इसकी 1973-74 के अंदर हुई, और जो एक्सकवेशन करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम आरएस बिश्त साहब जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। देखिए, हमें जो है ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा के जीके के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी टाइप की हो सकती है। मतलब अगर वो टफ क्वेश्चन बनाने पे आए तो इस तरीके के ऑप्शन जरूर डालेंगे, और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर आपको इस एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बानावली की बात करें तो यहां पे खास चीज मिली है, एक ऐसा एनिमल पोस्चर जिसको आप बोल सकते हो टेराकोटा उसका मिला है, जिसके अंदर एक ऐसा एनिमल है जिसका फेस आप देखेंगे, फेस और बॉडी वो शेर जैसी है, लेकिन उस शेर के सींग हैं जैसे एक बैल के होते हैं, जैसे बैल के सींग होते हैं वैसे सींगों वाला एक शेर की फिगर मिली है हमें। या तो ये उस समय की क्रिएशन रही होगी, मतलब आर्टिस्टिक क्रिएशन। आप देखिए कि उन्होंने कितनी अच्छी इमेजिनरी जो है चीजें यहां पे की, कि शेर के ऊपर सींग लगा दिए। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं, आज भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं।
तो उस समय पे भी वो काफी अच्छे से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे। और उसके साथ साथ क्ले के टॉयज मिले हैं, बुलक कार्ट मिले हैं। इस समय इसका मतलब ये पता लगता है कि उस समय पे व्हील्स जो हैं वो थे। बुलक कार्ट के एविडेंस हमें पता मतलब मालूम पड़ते हैं। बार्ले वो हमने पहले ही देख लिया, बी से बनावली, बी से बार्ले, ठीक है। और मातृ देवी के 2 स्कल्पचर मिले हैं, टेराकोटा स्कल्पचर। मतलब उस समय पे भी धरती को मां के समान माना जाता था और पूजा भी की जाती थी। तो मातृ देवी जो है उनके 2 टेराकोटा मिले हैं। ये सब आपको बनावली से मिला। साथ साथ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टिकदाना गांव का नाम सामने आता है, जो कि आप बोल सकते हैं कि उस समय का एक इंडस्ट्रियल सेंटर रहा होगा। एविडेंस मिलते हैं टिकदाना, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, वो उस समय का ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर जरूर रहा होगा। काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे उस समय इसका मतलब होती थी। अब राखीगढ़ी की बात करते हैं तो जो है यह नारनौंद ब्लॉक में लोकेटेड है और हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जानकारी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और रिवर उस समय ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पे, इस जगह जो है एक ऋग्वैदिक रिवर बहा करती थी जिसका नाम था दृशद्वती। तो दृशद्वती रिवर नदी इस समय, उस समय जो है इस एरिया के अंदर बहती थी और उसके किनारे ये राखीगढ़ी जो है इसकी साइट डेवलप हुई होगी। अब काफी मैच्योर हड़प्पन एविडेंसेस मिलते हैं। हड़प्पन कल्चर काफी अच्छे से थी यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट आप साइट बोल सकते हो मोहनजोदड़ो के बाद। ओके, सो सीसवाल कल्चर के भी कुछ एविडेंस हमें यहां से मिले हैं। जो राखीगढ़ी के अंदर सीसवाल कल्चर, उसके भी एविडेंस हैं, जो कि हड़प्पा से पहले था। और एक आप बोल सकते हो कि हड़प्पन साइट भी तो ये डेफिनेटली है ही। और जो एक्सकवेटर थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम आता है वो है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ जी के एफर्ट से हमने राखीगढ़ी साइट को खोजा और अभी भी जो है इस पे काम चल रहा है। आने वाले समय में हमें शायद कुछ और चीजें, कुछ और बातें जो हैं जानने को मिलेंगी। अब बात करते हैं मीठा थल की। तो भिवानी के अंदर जो है ये लोकेटेड है और इधर जो नाम आ रहा है डॉक्टर सूरज भान का, वो इस पर्टिकुलर साइट के एक्सकवेशन से एसोसिएटेड है। अब ये मीठा थाल का जो एरिया है भिवानी के अंदर, यहां पे आपको गुप्ता और कुषाण पीरियड के सिक्कों के बारे में भी पता लगता है। कुछ सिक्के भी हमें यहां पे मिले हैं, कॉइन्स भी मिले हैं यहां पे, गुप्ता और कुषाण पीरियड्स। अब ये तो बाद में साम्राज्य डेवलप हुए थे इनके। तो धीरे धीरे आप देखिए कि किस तरीके से इधर ये एरिया इवॉल्व हुआ था। काफी बड़े बड़े, पहले यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। फिर वैदिक कल्चर भी इस इलाके में डेवलप हुआ, जो कि थोड़ा ट्राइबल टच रखता था। फिर आप देखिए बड़े साम्राज्य भी इस धरती के ऊपर जो है वो निकले हैं, बने हैं, हमें पता भी लगता है उनके बारे में। अब रोहतक के अंदर आप मदीना के बारे में जानते हैं, वो भी एक साइट है और डॉक्टर मनमोहन कुमार जो है उनका नाम मदीना के साथ एसोसिएट होता है। सो ये एक ब्रॉडर जानकारी थी आपको। अब आगे यदि हम बढ़े तो भीरणा, मैंने आपको बताया था कि फतेहाबाद के अंदर ये लोकेटेड है और सरस्वती रिवर के किनारे जो है, लेफ्ट बैंक ऑफ सरस्वती के किनारे ये भीरणा जो है ये साइट डेवलप हुई थी। ऐसी ही कुरुक्षेत्र के अंदर एक और साइट है जिसको हम भगवानपुरा के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हम भगवानपुरा का नाम भी लिखेंगे। ओके, और यह साइट जो है कुरुक्षेत्र के अंदर लोकेटेड है। अब इसकी खासियत क्या है भगवानपुरा की? यहां पे ओवरलैप है लेट हड़प्पन और वैदिक कल्चर का। तो वैदिक कल्चर को हम जो है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं। कहां से आता है ये नाम? उस समय जो है इस तरीके की पेंटिंग की जाती होगी, पोर्ट्स वगैरह पे ग्रे कलर का इस्तेमाल करते होंगे, तो वहां से ये डेवलप हुआ कि इसको पेंटेड ग्रे वेयर बोल दिया इस समय को। और ये साइट ओवरलैप करती है, हड़प्पन भी थे यहां पे इस समय पे, और वैदिक कल्चर के भी कुछ एक अवशेष हमें इस एरिया से मिलते हैं। सो ये ब्रॉडर पिक्चर जो है हमारी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब उससे आगे बढ़ेंगे, हम ऋग्वैदिक टाइम की बात करेंगे। सो सरस्वती नदी के किनारे जो है ये वैदिक कल्चर भी यहां पे डेवलप हुआ था। देखिए नदियों का
काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस भारतवर्ष को बनाने में। आप चाहे उत्तर में जाइए, चाहे आप दक्षिण में जाइए, नदियों को ही पूजा जाता है यहां पे, क्योंकि हमारा इतिहास इन नदियों के आसपास बना है, डेवलप हुआ है। यह सिविलाइजेशन, यहां के लोग नदी को एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं अपनी लाइफ का। अभी भी मां गंगा की आरती होती है, ठीक है, लोग संगम पे जाते हैं। तो उस समय की बात करते हैं ऋग्वेदिक टाइम की। सो ऐसा बोला गया कि उस टाइम पे एक राजा थे मनु। उनके 4 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, पुरुषु, सुदामन और श्रेयाति। जो एरिया राजस्थान के साथ बॉर्डर पे लगता था, सरस्वती के आसपास का इलाका, सरस्वती से ऊपर का एरिया आप मान सकते हो, वहां पे राज करते थे श्रेयाति। तो मनु के पुत्र श्रेयाति, सरस्वती से नॉर्थ के एरिया के अंदर जो है वहां पे इनका राज होता था। अब इधर एक पुरु क्लैन, पुरु साम्राज्य, उसकी स्थापना होती है, उसका एवोल्यूशन होता है। पुरु कौन थे? इस एरिया में एक राजा हुए ययाति, उनके पुत्र थे पुरु। उनके नाम से वो जो है लीनिएज स्टार्ट हुआ, वो क्लैन स्टार्ट हुआ, वो राजवंश जो है वो स्टार्ट हुआ। और ये जो पुरु राजवंश था, जहां पे मतलब ययाति के पुत्र द्वारा ये स्थापित था, और इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी हस्तिनापुर। यदि आपने महाभारत पढ़ी है तो हस्तिनापुर के बारे में आपको जरूर पता होगा। तो हस्तिनापुर उनकी एक तरीके से राजधानी थी। अब इसी क्लैन में, इसी राजवंश में आगे एक राजा हुए दुष्यंत। दुष्यंत के आगे पुत्र हुए भरत, और इस भारतवर्ष का नाम भी भारत के ऊपर रखा गया। अब देखिए, ये भी, इसके अंदर भी 2 पक्ष मिलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि इस धरती का नाम भारतवर्ष था, इसलिए राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा। दूसरा पहलू यह है जो यह कहता है कि दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, उस पे जो है इस धरती का नाम भारत पड़ा है। अभी रिसेंटली भारत को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो वो भी देखिए आप किस तरीके से इसी हरियाणा की धरती के साथ एसोसिएटेड है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एक फेमस बैटल की बात की जाती है, जिसको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोलते हैं। 10 ट्राइबल राजा, उनका युद्ध हुआ पुरु साम्राज्य के राजा सुदास के साथ। तो सुदास ने इन 10 ट्राइबल राजाओं को हराया, इन सबको हराया सुदास ने। तो काफी बलशाली और शौर्यवान रहे हैं इस पर्टिकुलर धरती से, और आज भी जो है इस तरीके से ही सिस्टम चलता है। आप देखिए कि फौज में काफी हरियाणा से रिप्रेजेंटेशन भी रहता है, खेलों कूदों में भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है हरियाणा का। तो ये हिस्ट्री से ही अब तक चलता आ रहा है। तो पुरु वंश के राजा हुए सुदास, जिन्होंने जो है 10 ट्राइबल राजाओं को हराया। यहां पे चीजें आगे बढ़ती रही। अब गंगा इलाका जो था, गंगा रिवर बहती थी, गंगा वैली जो बहती थी, उसके आसपास एक किंगडम हुआ पंचाल। यह वो समय था कि पंचाल के राजा ने हरियाणा के इस इलाके पे हमला किया और उन्होंने पुरु राजा समरवर्मन को हराया। ठीक है ना। सो पुरु राजा समवरम, वो ये युद्ध हारते हैं और पंचाल्स इधर आ जाते हैं। लेकिन कुरु वंश भी था यहां पे। कुरु राजा जो है पुरुष की हेल्प करते हैं और ये एरिया को वापस पंचाल से अपने इलाके में ले लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पहले तो पंचालों ने पुरु राजा जो थे उनको हराया। पुरु राजा कौन? समवरम का नाम सामने आता है। समवरम को हराया यहां पे पंचाल्स ने, लेकिन बाद में दोबारा पुरु किंग रीगेन्ड हरियाणा विद द हेल्प ऑफ कुरुज। यह भी हमारी लीनिएज है। कुरु राजाओं की बात करें तो एक और राजा हुए, राजा कुरु। उन्होंने जो है अपना कुरु क्लैन, कुरु वंश आगे बढ़ाया और उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ओके, और राजा कुरु ने पंचाल्स को हराया, ये हमने अभी भी देखा है यहां पे। ओके, और इस सरस्वती के इस इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में लिया
और इसका नाम उस समय रखा गया कुरु जंगल। यह कुरु जंगल ही है जो बाद में बना कुरुक्षेत्र। तो कुरु क्लैन ने पांचाल्स को हराया और ये कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद इस धरती का नाम कुरु जंगल रखा गया और वहां से निकला है आपका कुरुक्षेत्र। अब उस समय के विद्यमान राजा, अब ये वैदिक एज की बात हो रही है और यहां पे हम लेटर वैदिक एज को देखेंगे, तो गंधाराज जो थे उन्होंने भी हरियाणा की इस धरती को इन्वेड किया। उन गंधाराज जो थे उनको हराया कुरु वंश के राजा शांतनु ने। और इसी समय जो है फिर हम देखते हैं आगे कैसे लीनिएज बनी शांतनु से पितामह भीष्म और उस तरीके से पांडव कौरव। और बोला जाता है कि ये वो समय था, लेटर वैदिक का समय था, जब इस धरती पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया। और हम अभी भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से एक काफी वैल्यूएबल चीज हमें मिलती है, वो है गीता का संदेश। तो सब ये उस समय पे जो है हमारे धरती के पास आया और हिंदू धर्म के साथ भी इसको एसोसिएट किया जाता है। ठीक है जी। अब अलग अलग साइट्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए और हम यहाँ पे थोड़ा जाने भी गए, इनको थोड़ा मार्क भी करेंगे यहाँ पे। अब ये ऋग वैदिक पीरियड की कुछ एक साइट्स हैं तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इधर हम मार्क करते हुए चलेंगे। हिसार की बात करें तो हिसार में एक पर्टिकुलर साइट आप बोल सकते हो पाली है, हांसी है, वहां पे भी आपको ऋग्वैदिक साइट मिलती है। साथ साथ उक्कैणा यह भी एक साइट है, कौलगढ़, ये सब आपको नाम याद रखने होंगे। सिरसा की बात करें तो सिरसा के अंदर है हुमायूं खेड़ा। ठीक है, हुमायूं खेड़ा यह ऋग्वैदिक साइट आप बोल सकते हो। करावली भी है एक, यह सिरसा के अंदर लोकेटेड है दोनों। ठीक है, हिसार में उकैना, हांसी पाड़ी और कौलगढ़ है इधर, और सिरसा के अंदर करावली और हुमायूं खेड़ा। अब जींद की बात करें तो जींद में है रूपवड़ी, यह साइट है ऋग्वैदिक साइट रूपवड़ी, वो जींद में लोकेटेड है। कुरुक्षेत्र के अंदर काफी हमें साइट्स मिलती हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर नया गांव, लाडवा, भगवानपुर। ओके, तो इधर आपको लाडवा मिलेगा, भगवानपुर मिलेगा, ये सब ऋग्वैदिक साइट्स की बात हो रही है। और नया गांव है यहाँ पे। ओके, ये मेजर 3 साइट्स हमने यहाँ पे याद रख ली है। रसलपुर भी है और भी है, वो डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी एक ब्रॉडर नाम जो है आपको याद रखने ही होंगे। करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर स्थित है एक साइट असंध। ठीक है जी, असंध है करनाल के अंदर, और एक साइट है निसंग, यह करनाल के अंदर स्थित है। पानीपत भी एक साइट है, पानीपत हमने देख लिया। सोनीपत के अंदर गुमान और समान। अब देखिए, शायद आपको ये एग्जैक्ट डिटेल्स, एग्जैक्ट नाम याद ना रहे, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट्स जरूर याद रखने होंगे कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स का हम यहां पे नाम ले रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऋग्वैदिक साइट्स के साथ एसोसिएटेड है। उतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट जो है हमारे टॉपिक पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो अशोकन पिलर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। तो आप देखिए, अंबाला के अंदर स्थित है तोपरा का इलाका, जहां पे अशोकन पिलर्स हमें मिले थे। सिर्फ अशोकन पिलर्स ही नहीं मिले, यहां पे विग्रराज 4, ये विग्रराज जो है ये 11th सेंचुरी में थे। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हमें पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में भी जानना है। तो विग्रराज 4 की अगर हम बात करें, वो तोपरा में उनका नाम भी मेंशन है, ऐसे इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं। विग्रराज 4 जिनको हम विसल देव के नाम से भी जानते थे, और चौहान डायनेस्टी के साथ ये एसोसिएटेड थे, राजपूतों की चौहान डायनेस्टी। अब हम उसकी बात करेंगे।
दरअसल बेसिकली छामना जो किंगडम था, इस एरिया में उस समय छामना किंगडम इवॉल्व हुआ और ये सब जो है चालुक्य साम्राज्य के आसपास के इलाके थे। नदुला एक किंगडम इवॉल्व हुआ। तोमर डायनेस्टी, तोमर किंगडम, वो जो है इस समय जो है इवॉल्व हुए थे। तो ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात चल रही है। और विग्रराज 4 जो है उनका इंस्क्रिप्शन हमें तोपरा से मिला। अशोकन जो है इंस्क्रिप्शन वो भी हमें मिला यहां से। ठीक है, अब देखिए करनाल से हमें एक और इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि ख्रोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अब ख्रोष्टी स्क्रिप्ट, इसका थोड़ा बहुत रिजेंबलेंस हमें मिलती है ईरानियन स्क्रिप्ट के साथ। तो ये ख्रोष्टी स्क्रिप्ट थी और करनाल के अंदर जो है इसके बारे में इंस्क्रिप्शन हमें मिला। अब हरियाणा का और इलाका है कपाल मोचन। ये जो कपाल मोचन का इलाका है ये आज की डेट में यमुनानगर के अंदर स्थित है। हिंदुइज्म और सिखिज्म दोनों की ही इंपॉर्टेंट साइट है ये कपाल मोचन का इलाका। काफी पूजनीय स्थल है। इसको तीर्थ के रूप में डेवलप करने का हरियाणा सरकार का ऑलरेडी एफर्ट चल रहा है। ये काफी न्यूज में भी है। कपाल मोचन का इलाका यमुनानगर में है ये। तो अब इस एरिया में क्या था कि काफी अच्छे से डेवलपमेंट हुई। सिख जो गुरु थे, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी लाइफ के भी कुछ एक अंश जो हैं वो इस कपाल मोचन के इलाके से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों धर्मों के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट स्थल है। और ये आइडिया हमें जरूर होना चाहिए इस पर्टिकुलर तीर्थ स्थान का कि दो धर्मों का तीर्थ स्थान है यहां पे। सिरसा के अंदर एक और इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है जिसके बारे में हमें पशुपति कम्युनिटी के बारे में पता लगता है, जिसके थ्रू वहां से आपने पशुपति कम्युनिटी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की और यह हमें मिला सिरसा के इलाके से। अब देखिए, इससे पहले आप समझिए, लाओस कंट्री के एक राजा हुए हैं, राजा देवांका। वो लाओस के साथ एसोसिएटेड थे और उन्होंने भी कुरुक्षेत्र की ग्लोरी के बारे में बात की है। तो ऐसा नहीं था कि यह धरती सिर्फ भारत तक ही, इस धरती की जानकारी सिर्फ भारत तक ही सीमित थी। भारत के बाहर भी जो है लोग इस धरती के बारे में जानते थे। तो राजा देवांका जो है वो उन्होंने लिखा है इस कुरुक्षेत्र के बारे में, यहां के लोगों के बारे में, और ये इतिहास हमें मालूम भी होना चाहिए। अब देखिए, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला अग्रोहा के अंदर जिसके अंदर हमें म्यूजिक से रिलेटेड कुछ जानकारी मिलती है कि भाई 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक वो मेंशन थे उस इंस्क्रिप्शन में जो हमें मिला अग्रोहा में। अब हांसी की बात करें तो हांसी पृथ्वीराज के साथ एसोसिएटेड है, पृथ्वीराज द्वितीय। ओके, यह जो है छामना डायनेसिटी के साथ एसोसिएटेड थे और काफी प्रसिद्ध ये राजा हुए इस पर्टिकुलर एरिया के। और इंस्क्रिप्शन जो है एक लाडनू, राजस्थान का एरिया है लाडनू, वहां पे भी एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि यह जानकारी देता है कि दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एट दैट टाइम। तो इस इलाके में जो भी राजा राज करते थे उनकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। और यह जानकारी हमें लाडनू जो कि राजस्थान में स्थित है वहां का एक इंस्क्रिप्शन है, वहां से पता लगती है। तो ये इंस्क्रिप्शंस जो है ये आज भी एक वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं, हमें अपने इतिहास के बारे में इनसे पता लगता है। अब देखिए, हिसार की बात करें तो हिसार में गुजरी महल आज भी स्थित है। काफी बुरे हालात में है, उसका रखरखाव अच्छे से नहीं किया गया है। काफी निराशा भी होती है, हम जब भी वहां से गुजरते हैं हमें दिखता है गुजरी महल और निराशा होती है यहां पे कि हमने अपने इस प्रीशियस वेल्थ का कितना बुरा ख्याल रखा है, वो आप देख सकते हैं। सो गुजरी महल के अंदर मल्टीपल इंस्क्रिप्शन मिले, 8 इंस्क्रिप्शन की जो है वो बात होती है यहां पे। वो 8 इंस्क्रिप्शन दरअसल 8 दिशाओं को दर्शाते हैं कि भी इट मेंशंस अबाउट गॉड्स विच केम फ्रॉम 8 डिफरेंट प्लेसेस। यह जानकारी हमें गुजरी महल के उन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। प्रतिहारा किंग महेंद्रपाल का एक इंस्क्रिप्शन हमें पेहवा से मिला कि भी यह जानकारी हुई कि प्रतिहारा किंग महेंद्रपाल, उन्होंने
इस पर्टिकुलर इलाके में मंदिर बनवाए, यह जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है जो कि पेहवा में स्थित है। अब ये सारे इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको याद भी होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए। कुछ और जानकारी देखते हैं, रेलिक्स की बात करते हैं। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष। ओके, तो यहां पे मौर्यन स्तूपा और रेलिक्स जो हैं वो दो जिले उसके साथ एसोसिएटेड हैं, हिसार और फतेहाबाद। तो आप यहां पे इसको मार्क भी करते चलेंगे। हिसार और फतेहाबाद के अंदर हमें मौर्यन स्तूपा जो है वो मिला और जो है रेलिक्स मिले यहां पे। ओके, मौर्यन काल के। और कुनाल मैंने आपको बताया फतेहाबाद में है। देखिए यहां ब्रैकेट में हिसार लिखा हुआ है, लेकिन ये प्री हड़प्पन रेलिक्स यहां पे मिले हैं। हड़प्पा से पहले की कुछ जानकारियां अवशेष हमें मिले हैं। भिवानी के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में टिकदाना विलेज हमने देखा था, वो वहां पे लोकेटेड है। मीठाथल इलाका वो इधर लोकेटेड है। ठीक है जी। और मैंने ये भी बताया था कि मीठाथल इलाके के अंदर आपको जो है कुषाण समय के कुछ क्वाइंस भी मिले हैं, तो वही जानकारी है यहाँ पे। गोल्ड एंड कॉपर क्वाइंस जो है कुषाण टाइम के, वो इस पर्टिकुलर मीठाथल इलाके के अंदर जो कि भिवानी में स्थित है वहां से मिलते हैं। फिर बात हो रही है खोखरा कोट की, जो कि रोहतक में है। वहां पे आपको इंडो ग्रीक क्वाइंस मिलते हैं। देखिए रोहतक के अंदर एक इलाका, अब ये नई इंफॉर्मेशन है तो हम इसको जरूर मार्क करेंगे। तो खोखरा खोट की बात हो रही है रोहतक के अंदर, और यहां पे हमें मिले हैं इंडो ग्रीक क्वाइंस। तो ये जानकारी एडिशनल पता होनी चाहिए। अब देखिए अग्रोहा और बरवाड़ा में क्या था। अग्रोहा और बरवाड़ा के अंदर मिंटिंग फैक्ट्री थी। अब ये हिसार की बात हो रही है, यहां पे अग्रोहा है और इधर आप बोल सकते हो उस समय पे मिंटिंग फैक्ट्री, सिक्के बनाए जाते रहे होंगे वहां पे, वो जानकारी हमें मिलती है। समुद्रगुप्त के कुछ एक क्वाइंस मिले हैं, वो हमें मीठाथल इलाके से मिले हैं। तो मीठाथल में कुषाण डायनेस्टी के बारे में भी पता लगा हमें, गुप्त डायनेस्टी के बारे में भी पता लगा, और समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वाइंस वो हमें मीठाथल के इलाके में मिले हैं हमें। और मीठाथल कहां पे है? भिवानी जिले में। तो ये जानकारी आपको एज इट इज थोड़ी याद भी रखनी है। अब देखिए और रेलिक्स की बात करें तो सोनीपत के अंदर कॉपर करेंसी ऑफ हर्षा पीरियड, तो काफी फेमस राजा हुए, राजा हर्ष, उनके समय के कॉपर करेंसी, कॉपर के सिक्के वो हमें मिले हैं सोनीपत से। योद्धा पीरियड आया यहां पे, और भिवानी के अंदर ही नौरंगाबाद का इलाका है। उनकी सील्स मिली हैं, स्टैंप्स मिली हैं उनकी, योद्धा डायनेस्टी के। जैन स्कल्पचर्स की बात करें तो जैन स्कल्पचर्स हमें मिले हैं हांसी से। अब देखिए डोर पिलर्स ऑफ कुषाण स्टाइल वो मिले हमें रोहतक से। अब रोहतक में आप लोग मैच भी करेंगे। देखिए ये है हिसार का इलाका और आप बोल सकते हैं कि ये एरिया हांसी का हो गया। तो हांसी में मिले हमें जैन जो है स्कल्पचर आपको मिल गया हांसी के अंदर। ओके, और रोहतक के अंदर आपको मेरा डोर पिलर्स, कुषाणा स्टाइल। तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी काफी अच्छा जो है हरियाणा का इतिहास रहा है। और यज्ञा पीरियड की बात करें सो पल्लवल के अंदर हमें यज्ञा पीरियड से रिलेटेड जो है वो मिला है। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ जी, वापस आ गए हम। चलिए, सो यज्ञ पीरियड जो है उनसे रिलेटेड पल्लवल के अंदर यहां पे आप मार्क कर सकते हैं कि यह इलाका जो है यज्ञाज से रिलेटेड हमें जानकारी जो है वो आपको पल्लवल के इस इलाके से मिलती है।
अब देखिए नाचनखेड़ा भिवानी के अंदर है और रामायण के कुछ एक स्लोगन्स की जानकारी जो है वो हमें मिता लगती है कि भिवानी के अंदर उन स्लोगन से रिलेटेड कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ चीजें मिली हैं। ये सारे रेलिक्स इंस्क्रिप्शंस आपको पता होने चाहिए, सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ये काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हमने दे रखा है, आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। काफी आसान कीमत पे जो है ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। साथ साथ ये जो डॉक्यूमेंट है इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम के अंदर शेयर करते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलरली ये हरियाणा जीके का जो पीडीएफ है उधर शेयर किया जाता है। सो यह था हमारा हरियाणा जीके का दूसरा सेशन। आने वाले समय में हम जो है रेगुलरली हरियाणा जीके के और भी सेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे और काफी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।